नमस्कार बहनों, शुक्रवार व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं उसका वर्णन हमारे शास्त्रों और पुराणों में अत्यंत श्रद्धा के साथ किया गया है। कहा जाता है कि इस कथा का प्रत्येक शब्द माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करने की शक्ति रखता है और जो भक्त इसे पूर्ण श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से दरिद्रता, चिंता और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन एक बात सदैव याद रखिए, अधूरा ज्ञान कभी फलदायक नहीं होता। इसलिए हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस कथा को बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि जो इसे अंत तक सुनता है वही पूर्ण पुण्य का भागी बनता है। कथा आरंभ करने से पहले एक छोटा सा भक्तिपूर्ण अनुरोध है कि कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें और व्रत पुराण परिवार से जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मान्यता है कि जब कथा सुनने से पहले भक्ति का संकल्प लिया जाता है तब माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शायद इस समय आप भी जीवन की किसी चिंता से गुजर रहे हों। घर में धन की कमी, काम में रुकावट, परिवार में तनाव या फिर बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता का दूर रहना। ऐसे समय में मन यही सोचता है कि आखिर कब भाग्य बदलेगा। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे विश्वास से शुक्रवार का व्रत करता है तब माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर में सुख और समृद्धि का दीप जलाती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार के जीवन में संघर्ष मानो स्थायी हो गया था। घर में मेहनत बहुत होती थी, लेकिन धन कभी टिकता नहीं था। हर महीने नई परेशानी सामने आ जाती और परिवार सोचता कि आखिर उनकी किस्मत कब बदलेगी। उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि आने वाला एक शुक्रवार उनकी जीवन यात्रा को हमेशा के लिए बदलने वाला है और यहीं से शुरू होती है वह अद्भुत कथा जो सदियों से लोगों के जीवन में आशा का प्रकाश बनकर जगमगा रही है। उस परिवार में एक वृद्ध माँ, उसका पुत्र और पुत्रवधू रहते थे। पुत्र दिन रात मेहनत करता, मजदूरी करता, छोटे मोटे काम करता, परंतु महीने के अंत तक घर में फिर वही खाली बर्तन और चिंता लौट आती। पुत्रवधू बहुत ही सरल और धर्मपरायण थी। वह हर सुबह उठकर घर के छोटे से मंदिर में दीप जलाती और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि उनके घर में भी कभी स्थिर सुख और शांति का वास हो। समय बीतता गया पर परिस्थितियां वैसी ही रहीं। एक दिन की बात है जब शुक्रवार की सुबह पुत्र काम पर निकल चुका था और वृद्ध माँ आंगन में बैठी थी, तभी दरवाजे पर एक वृद्धा आई। उसके वस्त्र साधारण थे पर चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने धीरे से आवाज लगाई और जल मांगा। पुत्रवधू तुरंत भीतर से जल लेकर आई और बड़े आदर से उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या इस घर में सब कुशल है। यह प्रश्न सुनते ही पुत्रवधू की आंखें नम हो गईं। उसने विनम्रता से कहा कि वे मेहनत तो बहुत करते हैं, पर घर में धन कभी टिकता नहीं और हर समय चिंता बनी रहती है। वृद्धा ने कुछ क्षण उसे देखा और शांत स्वर में कहा कि क्या तुमने कभी श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत किया है। पुत्रवधू ने सिर झुकाकर कहा कि उसने सुना तो है, पर सही विधि नहीं जानती। वृद्धा ने उसे प्रेम से शुक्रवार व्रत का महत्व बताना शुरू किया और कहा कि यदि सच्चे मन से ये व्रत किया जाए तो माता लक्ष्मी स्वयं घर में स्थिर हो जाती हैं। पुत्रवधू ध्यान से उनकी हर बात सुनती रही। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे ये केवल उपदेश नहीं बल्कि किसी दिव्य संकेत की तरह है। उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि यह मुलाकात उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। वृद्धा ने उसे समझाया कि शुक्रवार का व्रत केवल भोजन त्यागने का नियम नहीं है, बल्कि मन, वाणी और व्यवहार की शुद्धि का संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस व्रत में सबसे अधिक महत्व सच्चे विश्वास, धैर्य और दूसरों के प्रति करुणा का होता है। पुत्रवधू उनकी बातों को ऐसे सुन रही थी जैसे कोई खोया हुआ मार्ग मिल गया हो। उसने विनम्रता से पूछा कि वह इस व्रत को कैसे आरंभ करे। वृद्धा ने शांत स्वर में पूरी विधि बताई और कहा कि हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए दीप जलाना, कथा सुनना और यथाशक्ति प्रसाद बांटना चाहिए। जाते जाते वृद्धा ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया कि उसके घर में सुख और समृद्धि अवश्य आएगी। वृद्धा के जाते ही पुत्रवधू कुछ देर तक द्वार पर खड़ी रही।
उसे लगा जैसे उसके मन में नई आशा का दीप जल उठा हो। उसी शाम जब उसका पति घर लौटा तो उसने पूरे उत्साह से उसे सब बताया। पहले तो वह थोड़ा संकोच में था, पर पत्नी की आस्था देखकर उसने भी सहमति दे दी कि वे आने वाले शुक्रवार से व्रत आरंभ करेंगे। अगले शुक्रवार की सुबह घर में अलग ही उत्साह था। पुत्रवधू ने घर को साफ किया, छोटे से मंदिर में दीप जलाया और पूरे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण किया। यह उनके जीवन का पहला शुक्रवार व्रत था और उनके मन में एक नई शुरुआत की उम्मीद जाग चुकी थी। दिन भर उसने उपवास रखा और बार बार माता लक्ष्मी का नाम जपती रही। शाम होते ही उसने छोटे से मंदिर में दीप जलाया, थोड़े से आटे और गुड़ से प्रसाद बनाया और पूरे परिवार के साथ बैठकर कथा सुनने लगी। उनके पास साधन बहुत कम थे, पर उस दिन उनके मन में जो श्रद्धा थी वह पहले से कहीं अधिक थी। पूजा के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और मन ही मन माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। उस रात सभी को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे लंबे समय बाद मन का बोझ हल्का हुआ हो। अगले ही दिन पुत्र को काम पर जाते समय रास्ते में एक पुराने परिचित मिले, जिन्होंने उसे कुछ दिनों के लिए स्थायी काम का प्रस्ताव दिया। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब तक उसे केवल अस्थायी काम ही मिलता था। धीरे धीरे घर में थोड़ी स्थिरता आने लगी। अगले शुक्रवार उन्होंने फिर वही व्रत किया, उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ। हर सप्ताह उनके मन में आस्था और मजबूत होती गई। कुछ ही महीनों में उनके घर की स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। खर्च पूरे होने लगे और घर में मुस्कान लौटने लगी। परिवार समझ चुका था कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा का परिणाम है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी आस्था की परीक्षा अभी बाकी है और आने वाला समय उनके विश्वास को पहले से भी अधिक मजबूत बनाने वाला है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और हर आने वाला शुक्रवार उस परिवार के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक बनता गया। पहले जहां घर में हर दिन चिंता का वातावरण रहता था, अब वहां एक शांत भरोसा बसने लगा था कि माता लक्ष्मी उनकी प्रार्थनाएं सुन रही हैं। पुत्र अब नियमित काम पर जाने लगा था और यद्यपि आय बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी पहले की तुलना में स्थिरता आ चुकी थी। घर के छोटे छोटे खर्च पूरे होने लगे थे और कई महीनों बाद ऐसा हुआ कि महीने के अंत में कुछ पैसे बच भी गए। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पुत्रवधू हर शुक्रवार को पहले से अधिक श्रद्धा से घर को सजाती, मंदिर में दीप जलाती और पूरे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करती। वृद्ध माँ भी अब पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगी थी और अक्सर कहती कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे पड़ोस के लोग भी इस परिवर्तन को देखने लगे और आश्चर्य करने लगे कि इतने साधारण साधनों के बावजूद इस घर में शांति और संतोष कैसे बढ़ गया है। एक दिन पड़ोस की एक स्त्री ने आकर पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके घर की स्थिति बदलने लगी। पुत्रवधू ने विनम्रता से शुक्रवार व्रत के बारे में बताया और कहा कि ये सब माता लक्ष्मी की कृपा है। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि जैसे ये व्रत केवल उनके घर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई और लोगों के जीवन में आशा का दीप जलाएगा। लेकिन जीवन की राह कभी भी पूरी तरह सरल नहीं होती। जब सब कुछ थोड़ा स्थिर होने लगता है, तभी परिस्थितियां मनुष्य की आस्था की गहराई को परखने के लिए नया मोड़ लेती हैं। एक दिन अचानक पुत्र जिस स्थान पर काम करता था, वहां काम बंद हो गया। बिना किसी पूर्व सूचना के मजदूरों को घर भेज दिया गया। जब वह शाम को घर लौटा तो उसके चेहरे पर वही पुरानी चिंता लौट आई थी। घर के भीतर फिर से सन्नाटा छा गया, पर इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि इस बार उनके पास विश्वास था। पुत्रवधू ने शांत स्वर में कहा कि जब माता लक्ष्मी ने एक बार उनकी सहायता की है, तो वे फिर से मार्ग अवश्य दिखाएंगी। उसी रात उन्होंने दीपक जलाकर प्रार्थना की और अगले शुक्रवार के व्रत का संकल्प और भी दृढ़ कर लिया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला शुक्रवार उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला है। अगले कुछ दिन प्रतीक्षा और धैर्य के साथ बीते। घर में फिर से आमदनी रुक जाने के कारण चिंता लौट आई थी, पर इस बार वातावरण में निराशा नहीं थी। हर सुबह जब पुत्र काम की तलाश में निकलता, तो उसकी पत्नी दरवाजे तक आकर उसे विश्वास दिलाती कि माता लक्ष्मी उनके साथ हैं
और उन्हें निराश नहीं करेंगी। शुक्रवार का दिन फिर आ पहुंचा। इस बार पुत्रवधू ने पहले से भी अधिक मन लगाकर घर की सफाई की, आंगन को लीपा, मंदिर में फूल सजाए और मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करती रही। दिन भर उपवास रखते हुए उसने केवल एक ही प्रार्थना की कि उनके परिवार का विश्वास कभी कमजोर न पड़े। संध्या होते ही उसने दीपक जलाया, प्रसाद तैयार किया और पूरे परिवार के साथ बैठकर श्रद्धा से पूजा आरंभ की। उसी समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पुत्र ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक स्त्री खड़ी है जिसके हाथ में कुछ सामान से भरी टोकरी थी। उसने कहा कि वह पास के गांव से आई है और रास्ता भटक गई है, क्या वह थोड़ी देर विश्राम कर सकती है। परिवार ने उसे आदर से भीतर बैठाया। कुछ देर बाद उसने जाते समय वह टोकरी उन्हें देने का आग्रह किया और कहा कि उसे जल्दी लौटना है। जब परिवार ने टोकरी खोली तो उसमें अनाज, फल और कुछ आवश्यक वस्तुएं थीं। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे जैसे ये कोई साधारण घटना न हो। उसी रात पुत्र को नगर के एक व्यापारी से काम का संदेश मिला जो स्थायी और पहले से अधिक आय वाला था। अगले दिन वह नए काम पर गया और कुछ ही समय में उसकी मेहनत से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे घर की स्थिति पहले से भी बेहतर होने लगी। अब उनके पास केवल गुजारा ही नहीं बल्कि बचत भी होने लगी। वृद्ध माँ अक्सर कहती कि सच्चे मन से किया गया शुक्रवार व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। परिवार का विश्वास अब और गहरा हो चुका था और वे समझ चुके थे कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा है। उन्हें यह भी महसूस होने लगा था कि यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि उनके जीवन की यात्रा अभी और आगे बढ़ने वाली है। समय के साथ उनके जीवन में स्थिरता और संतोष दोनों बढ़ते गए। अब हर शुक्रवार उनके घर में विशेष उत्साह रहता। दीपक की लौ पहले से अधिक उज्जवल लगती और पूजा के समय पूरे परिवार के चेहरे पर एक शांत मुस्कान दिखाई देती। पुत्र अपने काम में ईमानदारी से लगा रहता और धीरे धीरे उसे व्यापारी का विश्वास भी मिलने लगा। कुछ ही समय में उसे काम की बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी और उसकी आय पहले से कहीं अधिक हो गई। घर में वर्षों बाद ऐसा समय आया जब उन्होंने अपने पुराने टूटे सामान को बदलने और घर की मरम्मत करने के बारे में सोचा, परंतु इस सब के बीच उन्होंने कभी अपने पुराने संघर्षों को नहीं भुलाया। हर शुक्रवार वे पहले की तरह ही विनम्रता से पूजा करते और प्रसाद बांटते। पड़ोस के लोग भी अब उनके साथ व्रत करने लगे थे और पूरे मोहल्ले में भक्ति का वातावरण बनने लगा था। एक दिन व्यापारी ने पुत्र को बुलाकर कहा कि वह उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित है और उसे व्यापार का एक महत्वपूर्ण भाग सौंपना चाहता है। ये सुनकर पुत्र की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मेहनत उसे इतना सम्मान दिलाएगी। उसी शाम जब उसने ये समाचार घर आकर सुनाया तो पूरा परिवार माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस दिन उनकी पूजा में पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी जीवन यात्रा धीरे धीरे एक नई दिशा ले रही है और माता लक्ष्मी की कृपा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। समय के साथ उनके जीवन में स्थिरता और संतोष दोनों बढ़ते गए। अब हर शुक्रवार उनके घर में विशेष उत्साह रहता। दीपक की लौ पहले से अधिक उज्जवल लगती और पूजा के समय पूरे परिवार के चेहरे पर एक शांत मुस्कान दिखाई देती। पुत्र अपने काम में ईमानदारी से लगा रहता और धीरे धीरे उसे व्यापारी का विश्वास भी मिलने लगा। कुछ ही समय में उसे काम की बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी और उसकी आय पहले से कहीं अधिक हो गई। घर में वर्षों बाद ऐसा समय आया जब उन्होंने अपने पुराने टूटे सामान को बदलने और घर की मरम्मत करने के बारे में सोचा, परंतु इस सब के बीच उन्होंने कभी अपने पुराने संघर्षों को नहीं भुलाया। हर शुक्रवार वे पहले की तरह ही विनम्रता से पूजा करते और प्रसाद बांटते। पड़ोस के लोग भी अब उनके साथ व्रत करने लगे थे और पूरे मोहल्ले में भक्ति का वातावरण बनने लगा था। एक दिन व्यापारी ने पुत्र को बुलाकर कहा कि वह उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित है और उसे व्यापार का एक महत्वपूर्ण भाग सौंपना चाहता है। ये सुनकर पुत्र की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मेहनत उसे इतना सम्मान दिलाएगी।
उसी शाम जब उसने ये समाचार घर आकर सुनाया तो पूरा परिवार माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस दिन उनकी पूजा में पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी जीवन यात्रा धीरे धीरे एक नई दिशा ले रही है और माता लक्ष्मी की कृपा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। कुछ ही महीनों में व्यापारी ने उसे अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल कर लिया। अब वह केवल मजदूर नहीं रहा था, बल्कि व्यापार के निर्णयों में भी उसकी राय ली जाने लगी थी। घर में पहली बार ऐसा हुआ कि भविष्य की चिंता कम होने लगी और आशा ने स्थायी रूप से स्थान बना लिया। पुत्रवधू हर शुक्रवार को पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजा करती और प्रसाद बनाकर पड़ोसियों में बांटती। धीरे धीरे उनके घर में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। लोग केवल मिलने नहीं बल्कि आशीर्वाद लेने आते। उन्हें लगता था कि इस घर में एक अलग ही शांति है। वृद्ध माँ अक्सर कहती कि ये सब माता लक्ष्मी की कृपा का परिणाम है और सच्ची भक्ति से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन वही वृद्धा फिर से उनके द्वार पर आई जिसने पहली बार उन्हें व्रत का मार्ग बताया था। इस बार उसे देखते ही परिवार तुरंत पहचान गया और आदर से भीतर बुलाया। पुत्रवधू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा कि उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वह उसी दिन की कृपा का परिणाम है जब उन्होंने उन्हें व्रत का मार्ग बताया था। वृद्धा मुस्कुराई और बोली कि सच्ची श्रद्धा से किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। जाते जाते उसने आशीर्वाद दिया कि उनके घर में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहे। उसके जाने के बाद परिवार देर तक उसी स्थान पर खड़ा रहा, जैसे उन्हें महसूस हो रहा था कि वे केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा का स्वरूप थी जो उन्हें मार्ग दिखाने आई थी। अब उनके मन में यह विश्वास पूरी तरह स्थापित हो चुका था कि जब भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी को पुकारा जाता है वे किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करती हैं। उस दिन के बाद से उनके जीवन में एक नई जिम्मेदारी का भाव भी जुड़ गया। उन्हें लगने लगा कि जिस कृपा को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है उसे दूसरों तक पहुंचाना भी उनका कर्तव्य है। हर शुक्रवार को उनके घर में केवल पूजा ही नहीं होती थी, बल्कि आसपास के लोग भी इकट्ठा होकर भजन गाते, कथा सुनते और प्रसाद ग्रहण करते। धीरे धीरे ये एक छोटी सी परंपरा बन गई और पूरे मोहल्ले में भक्ति का वातावरण फैलने लगा। पुत्र अब व्यापार में इतना निपुण हो चुका था कि व्यापारी उसे अपने पुत्र समान मानने लगा था। उसने एक दिन उसे अपने साथ बैठाकर कहा कि ईमानदारी और विश्वास सबसे बड़ा धन होते हैं और इन्हीं गुणों ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। यह सुनकर पुत्र को अपने कठिन दिन याद आ गए जब वह काम की तलाश में भटकता था। उसने मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और संकल्प लिया कि वह कभी अहंकार को अपने पास नहीं आने देगा। उधर पुत्रवधू हर शुक्रवार को पहले की तरह ही सादगी और श्रद्धा से व्रत करती रही। वह हमेशा यही प्रार्थना करती कि उनके घर में मिला सुख केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। समय के साथ उनके घर की पहचान ही बदल गई। अब लोग उसे केवल एक परिवार का घर नहीं बल्कि एक ऐसे स्थान के रूप में देखने लगे जहां विश्वास और भक्ति की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है। कहते हैं कि जब किसी घर में सच्ची श्रद्धा का दीप जलता है तो उसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती है और अनेक जीवनों को आलोकित करती है। यही उस परिवार के जीवन में भी हो रहा था और उनकी ये यात्रा अभी भी विश्वास और कृपा के साथ आगे बढ़ रही थी। वर्षों बीत गए और उस छोटे से घर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। अब हर शुक्रवार को लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की सुख समृद्धि की कामना लेकर एक साथ एकत्रित होने लगे। बच्चों के मन में बचपन से ही ये संस्कार बैठ गया कि मेहनत के साथ साथ भक्ति और कृतज्ञता भी जीवन का आवश्यक भाग है। वृद्ध माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पर हर शुक्रवार को दीपक जलते देखकर उनकी आंखों में संतोष की चमक आ जाती। वे अक्सर कहती कि जिस घर में श्रद्धा और एकता हो वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। एक संध्या जब पूरा परिवार पूजा के बाद बैठा था तब पुत्र ने कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि ये सब उस दिन से आरंभ हुआ था जब एक अनजान वृद्धा उनके द्वार पर आई थी और उन्हें शुक्रवार व्रत का मार्ग बताया था।
सभी कुछ क्षण मौन रहे और मन ही मन माता लक्ष्मी का धन्यवाद करने लगे। अब उनके जीवन में केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि संतोष और सेवा का भाव भी आ चुका था। उन्होंने निश्चय किया कि वे हर वर्ष जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे और प्रसाद बांटकर उन्हें भी इस व्रत की महिमा बताएंगे। धीरे धीरे ये परंपरा उनके नगर की पहचान बन गई। लोग कहते थे कि जिस घर से भक्ति की शुरुआत हुई थी वहीं से पूरे नगर में सुख और शांति का प्रकाश फैला। और इसी विश्वास के साथ ये कथा आज भी सुनाई जाती है ताकि हर घर में आशा का दीप जल सके और हर मन में यह भरोसा बना रहे कि सच्ची श्रद्धा से किया गया शुक्रवार व्रत जीवन को नई दिशा दे सकता है। जय माता लक्ष्मी। समय के साथ ये कथा केवल उस नगर तक सीमित नहीं रही बल्कि अनेक स्थानों पर पहुंचकर लोगों के जीवन में विश्वास का प्रकाश बन गई। लोग जब भी जीवन की कठिनाइयों से घिरते, जब मेहनत के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती, जब घर में तनाव और चिंता बढ़ जाती, तब वे इस कथा को स्मरण करते और श्रद्धा से शुक्रवार व्रत का संकल्प लेते। यह व्रत केवल धन प्राप्ति का माध्यम नहीं रहा बल्कि मन की शांति, परिवार की एकता और जीवन में संतुलन का मार्ग बन गया। उस परिवार की आने वाली पीढ़ियां भी हर शुक्रवार दीपक जलाती रहीं, प्रसाद बांटती रहीं और माता लक्ष्मी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती रहीं। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती बल्कि विनम्रता, परिश्रम और श्रद्धा से आती है। धीरे धीरे ये परंपरा एक ऐसी धरोहर बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, माता लक्ष्मी उसके जीवन से दरिद्रता दूर कर देती हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस पावन कथा का संदेश यही है कि कठिन समय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मन में विश्वास और धैर्य हो तो भगवान अवश्य मार्ग दिखाते हैं। इसलिए जब भी शुक्रवार आए, पूरे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करें, दीप जलाएं, कथा सुने और प्रसाद बांटें। माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रकाश भरें। आपके घर में सदैव आनंद और प्रेम बना रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यदि आपने इस कथा को श्रद्धा से सुना है तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका पुण्य प्राप्त कर सकें। जय माता लक्ष्मी।